Demon Slayer की वन ऑफ द बेस्ट फाइट अपर मून टू डोमा वर्सेस कानाओ रिनोसुके शिनोबु को ऐड नहीं किया क्योंकि उसकी फाइट हमने इन्फिनिटी कैसल आर्क की मूवी में देख ली थी। एंड जो नेक्स्ट पार्ट 2027 में आएगा वो डोमा वर्सेस इनोसुके और कानाओ और कोकुशिबु वर्सेस अदर हाशिरा की होगी, जहां आज हम अपर मून टू को निपटाएंगे और नेक्स्ट पार्ट अगली वीक में कोकुशिबु को। सो लेट्स गो। एक रिकैप देता हूँ शिनोबु वर्सेस डोमा के फाइट का। सो इन्फिनिटी कैसल में आने के बाद शिनोबु का सामना डोमा से तब होता है जब डोमा अपने कमरे में बैठा काफ़ी सारी लड़कियों को खा रहा था, जिस वजह से शिनोबु को समझ में आ जाता है कि वही डिमन है जिसने कि उसकी बड़ी बहन कनाए को मारा था। एंड डोमा को भी उसकी बातों से याद आ जाता है कि वो किसके बारे में बात कर रही है। एंड इसके बाद शिनोबु फुल स्पीड से चार्ज अप कर देती है डोमा पर और अपना पॉइजन उसके बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। बट बीइंग अपर मून टू उसे उसके पॉइजन से कुछ नहीं होता, जिसके बाद उन दोनों का क्लैश आपस में स्टार्ट हो जाता है। एंड शिनोबु काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड भी हो जाती है और उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डोमास ब्लड डीमन आर्ट, जो कि अपने आइज बेस अटैक यूज़ करता है, जिस वजह से उसके सराउंडिंग में जो भी एयर होती है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती है और उस दौरान अगर तुमने अपनी ब्रीदिंग यूज़ करी तो तुम्हारा खेल ख़त्म समझो। जिसके बाद शिनोबु कुछ और अटैक्स ट्राई करती है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता और इसके बाद डोमा उसे पकड़कर अपने अंदर लिटरली ऑब्जॉर्व करना शुरू कर देता है। एंड उसी दौरान वहाँ पे कनाओ भी आ जाती है जो कि देखती है कि शिनोबु को डोमा ऑब्जॉर्व कर रहा है, जिसके बाद बिना कुछ सोचे समझे कनाओ उस पर अटैक कर देती है। लेकिन उस अटैक से डोमा को कुछ नहीं होता, बल्कि अब वो कनाओ को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है बिकॉज उसको आज के दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे मील मिलने वाले हैं, जो कि वो ह्यूमंस को बोल रहा है अपना मील। एंड इसके बाद अपना सेकंड हाफ स्टार्ट होता है। सेकंड हाफ स्टार्ट होता है अकाज़ा के डेथ के बाद, बट उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता लग रहा था कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके बाद डोमा कनाओ से उसका नाम पूछता है एंड कनाओ अपना नाम बताती है, सियोरी कनाओ, और वो कनाए और शिनोबु को जो की छोटी बहन है। इस पे डोमा कहता है कि तुम्हें देख के तो नहीं लगता, शायद तुम लोग ब्लड रिलेटेड नहीं हो। बट वैसे भी ये सब चीज़ें डोमा के लिए कोई चीज़ मैटर नहीं करती, बिकॉज लड़कियाँ वैसे भी खाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होती है। जिसके बाद वो कहता है लड़कियों से याद आया कि अकाज़ा ने अपने लाइफ टाइम में आज तक किसी भी लड़की को नहीं मारा, ना ही उन्हें खाया है, जबकि मुजान ने उसे स्पेशल परमिशन भी दी थी कि वो जिसे चाहे उसे मार सकता है, बट स्टिल उसने ये सब चीज़ें कभी नहीं करी। इसका रीज़न आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसके बाद डोमा रो रहा होता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड यानी कि अकाज़ा अब नहीं रहा, जिस पे कना उसकी बात काटते हुए कहती है कि तुम अपना ये नाटक बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हें देख के बता सकती हूँ कि तुम्हारा हर अगला निकला हुआ शब्द सब झूठ है, बल्कि तुम कुछ फील ही नहीं कर सकते हो। और ये चीज़ मेरी बहन ने बताया था। और वो ये भी कहती है कि लोग जब पैदा होते हैं तब वो काफ़ी सारी फीलिंग्स लेके अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, बट तुम तो कुछ फील नहीं कर सकते हो, सो इसलिए तुम अपनी फीलिंग दिखाने का नाटक करते हो, बट ये सब झूठ है। सच कहूँ तो तुम्हें कभी पैदा ही नहीं होना चाहिए था। और अब डोमा काफ़ी ज़्यादा सीरियस लुक के साथ उसको देखता है और कहता है, मैंने आज तक बहुत सारी लड़कियों से मिला हूँ और उनको मारा है, बट मैंने आज तक तुम जैसी लड़की से नहीं मिला जो कि इतनी ज़्यादा हार्श वर्ड यूज़ करती है। इस पे कना उससे कहती है कि तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया कि मैं तुमसे कितनी ज़्यादा नफरत करती हूँ। जिसके बाद डोमा अब सीधे उसके पीछे अपीयर होता है और उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, बट कनाव उस अटैक को डॉज करके उस पर ही अटैक कर देती है, जिस पे डोमा इंजर्ड हो जाता है। बट वो बिना टाइम वेस्ट करे फिर से अटैक करता है, बट कनाव उस अटैक को आराम से डॉज करती है। एंड यहाँ तक कि उस कमरे में डोमा का ब्लड डीमन 8% होता है, उसने अब तक उसे भी इनहेल नहीं किया है, मतलब वो प्रॉपर ब्रीथ भी नहीं कर रही है। जिस पे डोमा कहता है ये लड़की उस हाशिरा से भी स्ट्रांग है शायद। और दूसरी तरफ कनाव की हालत ख़राब हो रही होती है बिकॉज आज तक उसने जितने भी डीमंस को मारा है उनके मुकाबले डोमा बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल पे है। एंड उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसकी बॉडी मानो अंदर से जल रही हो। जिसके बाद कनाव कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी फैमिली को मारने के लिए। जिसके बाद वो बहुत स्पीड में उसके ऊपर अपनी ब्रीदिंग से मल्टीपल अटैक्स करना शुरू करती है। एंड डोमा उसके काउंटर में अपनी आई शील्ड बना लेता है, जिस पे कनाव अपनी सेकंड फॉर्म यूज़ करके उसके आई शील्ड को ब्रेक कर देती है। और तब डोमा को समझ आ जाता है कि भले ये लड़की फिजिकली इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इसकी आइज़ बहुत ही स्पेशल है जो मेरी स्पीड से कीप अप कर पा रही है। एंड ये बोलने के बाद वो सीधे उसकी आँख पर एम करता है, बट कनाव उसे बहुत बेरली डॉज कर पाती है। जिसके बाद डोमा अपना फ्रोजन क्लाउड उससे यूज़ करता है,
जिसमें अगर कनाव आ जाती तो उसकी पूरी बॉडी फ्रोज हो जाती। अब वो इस अटैक को डॉज तो कर रहती है, लेकिन वो मिड एयर में ही होती है। एंड तभी डोमा उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है, लेकिन कनाव उन सभी अटैक से बच जाती है। बट जैसे ही वो कुछ कर पाती, डोमा फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है अपनी आइस डॉल्स की तरफ से। और ये आइस डॉल उसके ऊपर मल्टीपल डायरेक्शन से अटैक करती है, जिसे टैकल करने में उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। लेकिन तभी डोमा एक स्प्लिट सेकंड के लिए गायब होता है, और जब वो वापस अपीयर होता है तब उसके हाथ में कनाव की स्वॉर्ड होती है, जिसे देखकर कनाव लिटरली शॉक हो जाती है। इसके बाद डोमा एक डेडली अटैक करता है, जिसके रिस्पॉन्स में कनाव उससे बचने के लिए नहीं बल्कि उस अटैक से मिनिमल डैमेज ले पाए ऐसा कुछ ढूंढ रही होती है। जिसके बाद ऊपर से एंट्री करता है अपना लॉर्ड इनोस्के एंड उस सबको अलर्ट होने के लिए कह देता है। जिसके बाद वो डोमा के अटैक्स को अपनी ब्रीदिंग का यूज करके काट देता है एंड वो अनाउंस करता है ये सामने खड़ा डीमन और कोई नहीं अपर रैंक 2 है, और इसको मारने के बाद मैं हाशिरा बन जाऊंगा। और ये चीज सुनकर दोनों लोग शॉक हो जाते हैं, टिपिकली इनोस्के वाइब प्रो। और उसके बाद जब वो कनाव की तरफ देखता है तो उससे कहता है तुम्हें तो काफी ज्यादा चोटें लगी हैं, अगर शिनोबु ने तुम्हें ऐसे देख लिया ना तो तुमसे वो काफी ज्यादा नाराज होगी। जिसपे कनाव का सैड रिएक्शन देख के इनोस्के समझ जाता है कि शिनोबु मर चुकी है। इस पर डोमा कहता है वो मरी नहीं है, बल्कि वो मेरे साथ है और अब वो मेरे बॉडी का पार्ट बन चुकी है। जिसके बाद इनोस्के बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है और उसके ऊपर रश कर देता है और लगातार मल्टीपल अटैक्स कर रहा होता है। जिस पर डोमा उसके स्वॉर्ड और उसके फाइटिंग स्टाइल का मजाक बना देता है और उसके तुरंत बाद डोमा इनोस्के के ऊपर अटैक कर देता है। बट इनोस्के अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का कमाल दिखाकर उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और वो पीछे सीधे कनाव के पास चले जाता है और उसको उसका स्वॉर्ड दे देता है। एंड अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि इनोस्के ने इतनी रशली उसके ऊपर अटैक क्यों किया था। एंड ये देखकर समझकर डोमा भी शॉक हो जाता है और अब डोमा उस पर चार्जिंग करता है, जिसपे इनोस्के उसको ब्लॉक तो करता है, साथ ही में डोमा को लात मार के दूर भी कर देता है। और अब इनोस्के दौड़ते हुए उस पर दूर से अटैक करता है, लेकिन वो उसके रेंज से बहुत दूर होता है, सो वो अटैक उसे हिट तो नहीं होना चाहिए था, बट वो अटैक उसे हिट होता है और उसके आंखों पे कट पड़ जाता है और उसे समझ में नहीं आता ये कैसे हुआ। और तभी हमें इनोस्के दिखाया जाता है जिसने कि अपने हाथ के जॉइंट्स को डिसलोकेट कर लिया होता है, जिस वजह से उसकी रेंज बढ़ जाती है। जिस पर अब डोमा कहता है कि मैंने इतने सालों में तुम्हारे जैसा अनोखा लड़का नहीं देखा। और इनोस्के कहता है और नहीं तो क्या, क्योंकि मैं हूँ द ग्रेट इनोस्के सामा। और ये बोलते हुए उसका मास्क अचानक से गायब हो जाता है और उसे पता भी नहीं लगता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं डोमा को, जिसने कि उसका हाथ में अपना मास्क पकड़ा होता है। और जब वो इनोस्के का रियल फेस देखता है तब वो कहता है कि हम शायद मिल चुके हैं। जिसके बाद वो अपनी उंगली को अपने सर में घुसा देता है और रिवाइंड कर रहा होता है अपनी मेमोरीज को। और अब यहाँ पे इनोस्के की बैक स्टोरी हमें दिखाई जाती है। आज से करीबन 15 साल पहले एक लड़की जिसकी उम्र 17-18 साल की थी, उसके हाथ में एक बच्चा भी था, जिसके पति और उसका घर वाले उसे रोज मारा पीटा करते थे, जिस वजह से वो अपना घर छोड़ दी थी और मेरे मंदिर आ चुकी थी। और जब मैंने उसके पहली बार देखा तब मुझे उसके ऊपर बहुत तरस आया, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और उसकी आई साइड भी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। और क्योंकि वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी तो मैं उसे मारने वाला भी नहीं था अंटिल वो ओल्ड एज से मर जाए। एंड वो हमेशा तुम्हारे लिए पिंकी प्रॉमिस का गाना भी गाया करती थी। बट एक दिन उसने मुझे अपने वर्शिपर्स को खाते हुए देख लिया था, बट मैंने उसे समझाया, बट स्टिल उसने नहीं समझ आया और वो वहाँ से भाग गई। एंड उसे पता भी नहीं चल रहा था कि वो कहाँ जा रही है, किस रास्ते में जाना है उसे। बस वो भागते हुए इनोस्के से सॉरी सॉरी कह रही थी हर चीज़ों के लिए जिसने भी आज तक उसके लिए किया है। एंड एंड में वो क्लिफ पे आ जाती है एंड इनोस्के को नीचे पानी में फेंक देती है, इस उम्मीद से कि वो शायद बच जाए। एंड उसके तुरंत बाद डोमा आ जाता है और उसको मार देता है। एंड डोमा ये भी कहता है कि अगर वो यहाँ से बच भी जाती तब भी वो मारी जाती, क्योंकि उसके पास ना कोई फैमिली थी, ना ही वो अपने हस्बैंड के पास जा पाती। सो इसलिए मैंने उसे खा लिया, उसकी आखिरी हड्डी तक। एंड ये सुनने के बाद इनोस्के एकदम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अब डोमा अपना फ्रोजन क्लाउड का अटैक उसके ऊपर यूज़ करता है, जिसके रिस्पॉन्स में इनोस्के अग्नि स्वॉर्ड को पंखी की तरह यूज़ करता है और वो क्लाउड को पीछे कर रहा होता है। और उसी टाइम पे
कनाव उसके ऊपर स्नेक अटैक करने का सोचती है, बट डोमा उसे अपने पंखे से दूर फेंक देता है और अब वो उस जगह से निकलने के लिए सोचता है बिकॉज मुजान को उसे बचाना भी था। इस वजह से वो अपने क्लोन बनाकर वहाँ छोड़ देता है और वो क्लोन्स उसी की तरह पावरफुल होते हैं। लिटरली इनुस्के और कनाव की हालत अब खराब होना शुरू हो जाती है। लेकिन तभी डोमा एक चीज़ महसूस करता है कि इनुस्के ने अब तक उसके एयर को इनहेल नहीं किया है और जब उस चीज़ के बारे में सोचता है तब उसे पता चलता है कि इनोस्के की सेंसेस काफ़ी ज़्यादा शार्प है और उसे जब भी चिल महसूस होता है तब वो अपनी ब्रीथिंग रोक देता है, जिस वजह से उसका अटैक उस पर यूज़ नहीं हो पा रहा होता है। एंड तभी वो अपने कुछ और क्लोन्स बना के उन पर छोड़ देता है एंड वो हर क्लोन उसके जितने पावरफुल होते हैं तो सोचो उनकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। एंड उसी के बाद वो वहाँ से बस निकलने वाला ही होता है तभी उसकी बॉडी अचानक से पूरी तरह से पिघलना शुरू हो जाती है। एंड अब यहाँ पे हमें शिनोबु का असली राज पता चलता है, उसके डेथ का। एंड अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे शिनोबु कना को बताती है अपर रैंक 2 के बारे में, जिसने कि उनकी बहन को मारा है एंड वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है वुमेन्स को खाने में। सो अगर हमारी फाइट हुई तो मुझे मरना होगा, जिस पे कना कहती है कि क्यों ना हम साथ में मिलके उसे हराएं, जिस पे शिनोबु कहती है ऐसा सोचना भी मत क्योंकि एक अपर मून 3 पिलर्स के बराबर होता है। एंड उसके बाद वो बताती है कि मैं पिछले 1 साल से अपनी बॉडी में पॉइज़न कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ बिकॉज नॉर्मल अमाउंट ऑफ पॉइज़न उस पर वर्क नहीं करेगा, जिस वजह से मेरी बॉडी में मेरे वेट जितना 37 किलोग्राम्स ऑफ पॉइज़न अभी दौड़ रहा है, जिस वजह से मुझे डोमा से हारना होगा और उसे खुद को फीट करवाना होगा। और अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे डोमा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो जाती है एंड उसका असर भी दिखता है। उसके जितने भी क्लोन्स होते हैं सब डिसअपेयर होना शुरू हो जाते हैं, जिसका फ़ायदा वो दोनों उठाते हैं और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बट तभी डोमा अपना एक बहुत मैसिव बुद्धा समन कर लेता है और उसका अटैक भी काफ़ी डेंजरस होता है और अब फ्रोज़न एयर भी काफ़ी बढ़ जाती है, इस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। जिस वजह से अब कानो अपने फ्लावर ब्रीथिंग का लास्ट फॉर्म यूज़ करती है, जिसको यूज़ करने से अपनी विजन को वो सामने अपोनेंट के मूवमेंट से काफ़ी धीमे देख सकती है। एंड इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है जो कि इसे अगर लंबे टाइम तक यूज़ किया जाए तो यूज़र कम्प्लीटली ब्लाइंड भी हो सकता है। बट स्टिल शिनोबु की डेथ के सामने ये कुछ भी नहीं था। सो कनाओ उसको एक्टिवेट कर लेती है और उस बड़े आइस गोलम के अटैक को डॉज करते हुए डोमा के गले तक पहुंच जाती है और उस पर एम कर देती है। बट डोमा मिड अटैक में ही उसके बॉडी को फ्रीज करना शुरू कर देता है, जिसके रिस्पांस में पीछे इनोस्के भी अपने दोनों ब्लेड को बहुत तेजी से थ्रो करता है और उसके इम्पैक्ट से सक्सेसफुली दोनों मिलके अपर रैंक 2 डोमा को हरा देते हैं और इस तरह से साइकोपैथ डोमा अपर रैंक 2 का एंड होता है और इस वीडियो का भी। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो यार तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और इन कमेंट भी छोड़ देना प्यारा सा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक में कोकोशिबु वर्सेस अदर हाशिरा के फाइट्स के साथ। और अगर आपको डीमन स्लेयर का कंटेंट पसंद है तो ये रही मेरी कुछ वीडियोस जो कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। सो मैं आपको मिलता हूँ वहाँ पे।